यूपी से आई 3 बड़ी खबरों ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। योगी पर सवाल खड़े करते बीजेपी नेताओं के ये पोस्टर देखिए। पोस्टर एक नहीं 2-2 पोस्टर बीजेपी में सिर फुटअव्वल सड़क पर आ चुकी है। बकायदा योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं अपने ही नेता, बीजेपी के नेता ही नहीं, शंकराचार्य ने भी पोस्टर लगा दिया है। शंकराचार्य ने, और इस बार शंकराचार्य ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज तक योगी आदित्यनाथ के लिए कोई नहीं कर सका था, वो शंकराचार्य ने कर दिया। और बड़ी खबर एक और आ रही है, बीजेपी में ये जो हड़कंप मचा हुआ है, सियासी दोफाड़ दिखाई दे रही है। ऑपरेशन ब्रजेश पाठक शुरू हो चुका है, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से खुलकर बटुक ब्राह्मणों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया, उससे एक कैंप नाराज हो गया है, खलबली मची हुई है। और ऑपरेशन ब्रजेश पाठक है क्या, उस पर भी हम आएंगे, मगर सबसे पहले इस पोस्टर पर आइए। यह पहला पोस्टर देखिए और समझिए कि बीजेपी के अंदर जो झगड़ा है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रयागराज में माघ मेले में करीब 1 महीने पहले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ जो बदसलूकी हुई थी, उस बदसलूकी की आंच अब लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। यह पोस्टर इस बात की तस्दीक करता है। बीजेपी के एक वार्ड अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय के सामने बाहर पोस्टर लगा दिया। देखिए, ना सिर्फ अपनी ही सरकार से कार्रवाई की मांग की, बल्कि इसे सनातन का अपमान बताकर साफ कर दिया कि यूपी बीजेपी में इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए पोस्टर पर लिखा क्या है। इस पोस्टर पर लिखा है साफ साफ शब्दों में, ब्राह्मण बुटकों की चोटी खींचना समस्त सनातन धर्म का अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। यह पोस्टर उस वक्त सामने आया है, गौर करिएगा, जब हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण बुटकों का सम्मान करके प्रयागराज की घटना को महापाप बताया था। वो तस्वीरें याद है ना। अब देखिए दूसरे पोस्टर पर आइए। दूसरा पोस्टर पहले देखिए और फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्रजेश पाठक पर भी आते हैं, मगर पहले यह दूसरा पोस्टर देखिए। दूसरा पोस्टर और भी खतरनाक है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सदन में शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार किया था। शंकराचार्य मानने से इनकार किया था ना, मगर अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, सरस्वती जी ने दरबार में 2 पोस्टर लगा दिए। देखिए ये 2 पोस्टर, और ये 2 पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? हिंदुत्व का ब्रांड। और सबसे बड़ी बात जो है वो शंकराचार्य के दरबार में लग गई। देखिए क्या लिखा हुआ है, गोरक्षा के इस धर्म युद्ध में गाय सत्य शंकराचार्य के साथ हूं या फिर आय सत्ता मुख्यमंत्री के साथ हूं। कौन पूछ रहा है? खुद शंकराचार्य भक्तों से पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों में से किसके साथ हैं। यानी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बकायदा अपने द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई कौन और कसाई कौन। कुल मिलाकर ये तो क्या ब्रजेश पाठक ने ऐलाने जंग जो शुरू किया, अब उसकी आंच इस हद तक पहुंच चुकी है कि ऑपरेशन ब्रजेश पाठक शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरों को याद करिए, कुछ तस्वीरें क्यों मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। ब्रजेश पाठक और ब्राह्मण बुटुक, सम्मान किया ब्रजेश पाठक ने, और ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। टीका करते हुए, फूल बिछाते हुए, सारे ब्राह्मण बुटकों को सम्मान करते हुए, और इन तस्वीरों ने सियासी आग लगा दी थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरह से इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बैकफुट पर आई थी, और ये तस्वीरें लाइव तमाम न्यूज चैनल्स पर चली। नैरेटिव क्या बना? ब्रजेश पाठक इन ब्राह्मण बुटकों के सम्मान के लिए खड़े हैं, उनकी लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अपमान को लेकर सत्ता से तक लड़ रहे हैं, इनके दोषियों पर एक्शन नहीं हो रहा, यह संकेत गया था। और ब्रजेश पाठक यह कहते हैं कि यह महापाप हुआ, खाता वहीं पर ही दर्ज होगा सब कुछ। और यह बयान छा गया था चारों तरफ, और यह तस्वीरें छा गई थी उस वक्त चारों तरफ। अब इससे दिक्कत किसको हुई? अब कौन है वो भी जान लीजिए। हमारी जानकारी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक के कैरेक्टर पर सवाल उठाते तमाम वीडियोस
सोशल मीडिया पर आने वाले हैं। वीडियोस का मतलब सोशल मीडिया पर जो ट्रोल्स आर्मी है, सोशल मीडिया पर जो मशीनरी काम करती है, जिसे आप और हम भाड़े के सिपाही कहते हैं, वो ब्रिजेश पाठक पर टूटने वाले हैं। और बड़ी ताकत जो आर्मी जो तैयार होती है सोशल मीडिया की, वो ब्रिजेश पाठक के खिलाफ सामग्री इकट्ठा कर चुकी है। और आरोप ब्रिजेश पाठक पर लगेंगे क्योंकि ब्रिजेश पाठक ने सरकार के भीतर के ही एक सिस्टम को चुनौती दे दी है, सत्ता के केंद्र से जुड़े उस सिस्टम को चुनौती दी है जहां पर मंत्रियों का पहले भी चरित्र हनन होता रहा है। आपको उदाहरण देता हूं मैं, आशीष पटेल का किस्सा याद करिए। आशीष पटेल, डंके की चोट पर आशीष पटेल ने यह बात कह दी थी। आशीष पटेल ने कह दिया था कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। बकायदा सूचना के अधिकारियों के नाम तक आशीष पटेल ने ले दिए थे ऑन रिकॉर्ड। और यह सूचना किसको रिपोर्ट करता है आप जानते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को, है ना, यही ना। और उनका नाम लिया था किसने? आशीष पटेल ने। पर आशीष पटेल पहले नहीं थे, आशीष पटेल आखिरी भी नहीं है। अब देखिए ब्रिजेश पाठक को लेकर जो खबर आ रही है, हमने कहा ना बात सिर्फ 2 पोस्टर तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन ब्रिजेश पाठक शुरू होने जा रहा है। कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी उस ऑपरेशन ब्रिजेश पाठक में, और जो हमारी जानकारी है कुल मिलाकर 7 से 8 वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। 7 से 8 वीडियो ऑपरेशन ब्रिजेश पाठक को लेकर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सारी डिटेल्स, कैसी डिटेल्स? कृष्णानंद राय का इसमें जिक्र होगा, मुख्तार अंसारी के मामले का जिक्र होगा। मतलब प्रदेश में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं ब्राह्मणों को लेकर हुई हैं, उन घटनाओं से ब्रिजेश पाठक को जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? कि जब ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी तब ब्रिजेश पाठक चुप क्यों थे? और इस तरह के वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं ताकि ब्रिजेश पाठक की छवि पर सीधे तौर पर यह अटैक होगा। और ब्रिजेश पाठक, कृष्णानंद राय, ब्रिजेश पाठक बसपा में थे, क्यों नहीं बोले जब उनकी हत्या हुई थी? यह पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हरिशंकर तिवारी का जिक्र, उनके साथ क्या रिश्ते थे? क्या ब्रिजेश पाठक को सीधे तौर पर अटैक ना करते हुए उनकी छवि पर अटैक करके नुकसान पहुंचाने की तैयारी हो चुकी है? और ब्राह्मण विधायकों की जब बैठक हुई थी तब ब्रिजेश पाठक चुप क्यों थे? यह सवाल भी पूछा जाएगा। और लगभग 7 से 8 वीडियो बताया जा रहा है कि लगभग तैयार हो चुके हैं, और ये अंदर की खबरें आ रही हैं। अब इनमें कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऑपरेशन ब्रिजेश पाठक तो चल रहा है। अब याद कीजिए, एक जल्दी से घटना याद दिलाता हूं आपको। यूजीसी को लेकर क्या हुआ था? यूजीसी को लेकर जमकर बवाल हुआ था, यूपी में भी हुआ सबसे ज्यादा। तब नारे क्या लगे थे? योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो ये नारे किसने लगाए थे, क्यों लगाए थे? जहां पर योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही थी और दिल्ली वालों पर वार हो रहा था। यही सब किस्सों को जोड़कर देखिए तो कहानी बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगी। और अब जहां एक तरफ खुद ब्रिजेश पाठक ने मोर्चा खोला और वहीं दूसरी तरफ यह पोस्टर लगना शुरू हो गए। शंकराचार्य पोस्टर लगा रहे हैं, खुद बीजेपी के अपने नेता पोस्टर लगा रहे हैं। यह पोस्टर संकेत और संदेश क्या देते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि यह सब कुछ सामान्य जो दिखाई दे रहा है वो दरअसल समुद्र के अंदर एक तूफान छिड़ा हुआ है। अब ब्रिजेश पाठक का क्या वाकई में चरित्र हनन शुरू होने वाला है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस तरह के पोस्टर क्या संकेत और संदेश दे रहे हैं? और क्या वाकई में ब्राह्मणों की नाराजगी इस बार बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोला है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।